अंश में श्राद्ध आनंद यात्रा कड़वी बानी। आनंद यात्रा कड़वी बानी में 21वां अध्याय शुरू करने से पहले हमने 20वें अध्याय में आपको बताया सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना नहीं। मानव फालतू का अहंकार करता है हर उपलब्धियों पे। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, इतनी धन संपत्ति है, माल मिलकत है, इतने नौकर चाकर है, पूरी दुनिया मुझे पूछती है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है जब तक मनुष्य सारी दुनिया की खबर रखता है लेकिन स्वयं की खबर उसको नहीं, निज की खबर नहीं, अपने भीतर की कुछ खबर नहीं, कभी भी अपने अंदर झांकता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। दुनिया के बारे में सब कुछ पता है लेकिन स्वयं के भीतर को जानने के लिए मृत्यु जब तक नहीं आ जाती तब तक उसे पता नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं सुख में इतराना नहीं, दुख में घबराना नहीं। उस परब्रह्म परमात्मा ने इस धराधाम पे भेजा तो स्वयं के भीतर कुछ जानने की कोशिश करो, स्वयं को जानो। और बुद्ध और महावीर, राम और कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज, महाराज छत्रपति शिवाजी एवं आधुनिक जमाने गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कदमों तले चलो। उन्होंने समग्र जीवन दूसरों के लिए कुर्बान किया, सतत कठिन संघर्ष किए, पीड़ाएं झेली, लेकिन अपने नीति नियम सिद्धांतों को कभी नहीं बदला। इसलिए तो वो महान कहलाए। आज दुनिया उनके दिवंगत होने के बावजूद उन्हें याद करती है। अगर शुभ कर्म है तो भविष्य भी शुभ बनेगा, शुभ विचार है, शुभ भाव है तो भविष्य अच्छा बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण जिससे आपको तुरंत समझ में आए कि मानव मन में वो एक चेतना है, वो चेतना को जब तक हम जागृत नहीं करते तब तक हम केवल शून्य में है, शून्य में जन्मे, शून्य में समा जाएंगे। तो एक बड़ी बात है, मुल्ला नसरुद्दीन कोर्ट से लौट रहे थे। उनके घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। मुल्ला ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम लोगों ने जॉर्ज पंचम के बारे में कुछ पता है? बच्चे बोले, नहीं अंकल जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, हाँ तुम्हें क्या पता होगा, पूरे दिन इधर उधर भटकते रहते हो, कभी बाहर घूमो तो पता चले। दूसरे दिन वही कोर्ट से फिर लौट रहे थे, फिर बच्चे खेल रहे थे गली में। मुल्ला नसरुद्दीन ने वापस पूछा, बच्चे तुम्हें कुछ पता है, अब्राहम लिंकन कौन थे? बच्चे बोले बड़े अच्छा बच्चे, नहीं अंकल जी, हमें क्या पता, हम तो उनके बारे में जानते ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन वापस बोला, तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानना चाहते हो? पूरा दिन इधर उधर मटर गश्ती करते हो, घूमते रहते हो, बाहर कुछ घूमो, बाहर कुछ जानो तो पता चले। बच्चे बेचारे चुप, क्या हुआ? तीसरे दिन की बात, उस दिन बच्चे बहुत आनंद से खुशी से झूम रहे थे। मुल्ला बीचों बीच पहुंच गया, बोले बच्चे तुम्हें कुछ पता है? बच्चे बोले क्या? रानी विक्टोरिया के बारे में आपको कुछ पता है? बच्चों बोले नहीं अंकल जी, हमें कुछ पता नहीं। इस बार मुल्ला गुस्सा हो गया, तुम्हें पता क्या है? पूरा दिन हंसते खेलते घूमते रहते हो, पढ़ो लिखो कुछ जानो तो पता पड़े, निकम्मे निठाल ले। बच्चे चुप वहां से पक गए। बच्चे सोच रहे हैं जब भी आता है कुछ ना कुछ पूछता रहता है, हर बार नई बातें, चलो कल हम पूछते हैं। चौथे दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन
जैसे ही कोर्ट से गली में घुसे, बच्चों ने घेर लिया। अंकल जी, अंकल जी। बोले क्या है? बोले अंकल जी आपको रामू के बारे में पता है? मुल्ला नसरुद्दीन बोले रामू कौन, कहाँ रहता है, क्या है? बोले अंकल जी आपको पता नहीं। बच्चों ने तपक से बोला हाँ अंकल जी आपको क्या पता होगा, दिन भर आप बाहर घूमते रहते हो, कभी घर में रहो तो पता पड़े ना। वो रामू तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर में क्या करता है, उसके कारनामे क्या है? एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तुम कभी अपने घर अपने आप से में रहा करो, देखा करो कि संसार कैसा चल रहा है, अपने भीतर कैसे कैसे भाव चल रहे हैं, या अच्छे हैं या बुरे। अगर भीतर में उठने वाले विचार शुभ है तो भाव शुभ है, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन और तुम्हारा भविष्य भी शुभ भी होगा, अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा, उल्लास रहेगा। अगर भाव शुद्ध है तो आगामी भविष्य भी शुद्ध होगा। यदि भीतर के भाव विचार अशुभ है, गंदे है, पाप पूर्ण है, भीतर के भाव अशुद्ध है, पाप पूर्ण है, विचार गंदे, सोचना गलत है, तो आपको किसी भी ज्योतिष के पास पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर के भाव ही गंदे हैं, विचार गंदे हैं, तो तुम्हारा भविष्य कहां से उज्जवल होगा? भविष्य अंधकार ही होगा ना। आदमी में जैसे भाव पैदा होते हैं वैसे उसका भविष्य का सृजन होता है। कहा ना कि भावना भवनाशिनी, व्यक्ति प्रभु की खोज में पूरी दुनिया के चक्कर लगाता है, पूरी दुनिया की परिक्रमा करता है, लेकिन स्वयं की खोज नहीं करता, मगर स्वयं की खोज से 4 कदम दूर रहता है। अब आत्म जागरण की जरूरत है, और इस उद्घोष के लिए जीवन का मृत्यु तक विचार नहीं करना चाहिए। यमराज का संकेत आए तब पता पड़े कुछ करना बाकी रहेगा, उससे अच्छा है स्वयं को भीतर को जाओ। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, पुकार रहा हूं, जागो, उठो और उस दिशा में चलो जिस दिशा में कभी तीर्थंकर महावीर चले, बुद्ध चले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम चले, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चले, बुद्ध निकल चले। वह दिशा पूरब की हो सकती, पश्चिम की हो, उत्तर की हो या दक्षिण दिशा से कोई मतलब नहीं, हर दिशा सही है, सचोट है, सटीक है। उस दिशा का नाम मैंने रखा भीतर की दिशा, अंतर की दिशा। यही वह दिशा है जिस पर निकलने से व्यक्ति की दिशा बदलती है, साथ साथ उसे दशा भी बदलती है। कहने का तात्पर्य 10 दिशाएं जहां मन जाए उस अंतर दिशा को जागृत करने का प्रयास करो, उस दिशा में चलो जिस दिशा में दशा उपलब्ध हो। यही मेरा संकेत है, यही मेरा संदेश है। इसलिए मनुष्य अपने मानव हृदय मंत्र आत्मा में उस चेतना को जागृत करो, अपने फालतू अहंकार व्यर्थ समय न करो। आपने मुझे प्रेम से सुना और चुना नहीं, मनन कर और चिंतन कर, अगर कोई बात में टूटे तो बताने का कमेंट में प्रयास करें। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।